तो मैं जैसा कि 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक साइनस कोल्ड और वायरल के इशू के लिए, और दूसरा कोरोना के टाइम पे हम कैसे अपनी इम्यूनिटी मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो मैं कैसे अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं YouTube पे सर्च मार रहा था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो 50 या 60 प्लस से ऊपर की एज के लोग हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी या फिर अपनी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, तो मुझे ऐसी एक भी वीडियो नहीं मिली। बहुत सारी वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, जो बहुत जेनरिक चीज़ें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ उसी टाइप की चीज़ों के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन स्पेशली 50 या 60 ईयर के ऊपर के लोगों की जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, गठिया हो गया, या फिर सांस की बीमारी हो गई, या फिर माइग्रेन हो गया। इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां एक्स्ट्रा होती हैं या फिर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्हें अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने की के लिए जो अपने शरीर को सपोर्ट होता है वो हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए होता है। और जैसा कि आपने भी सुना ही है, कोरोना का अटैक जो है, जो 50 प्लस या 55 साल के ऊपर के लोगों को ज़्यादा हो रहा है, और स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्क है जिनको पहले से ही हेल्थ में या उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जो मेरे पेरेंट्स या मेरे पिताजी जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैंने उन चीज़ों में से कुछ मेन चीज़ें मैंने सोचा वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोग उससे आइडिया ले सकते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, जो 10 चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरे पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े या फिर कंसल्ट करना पड़े। वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं जो आप अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पिछली वीडियो में 10 चीज़ें थी, वो चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है। उनके अलावा मैं चीज़ें बता रहा हूँ, और उस जो भी हमारे शरीर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं एज ज़्यादा होने पे, उनसे बच सकते हैं, ताकि आपका शरीर जितना ही फिट रहेगा, जितना ही आपका इम्यूनिटी बेहतर रहेगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कोरोना वायरस से आपको रिकवर होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो 10 चीज़ें दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी बेहतर लगे आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। आप अगर एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, आपको नॉर्मल सा वायरल फीवर भी होता है, तो ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की फ़ीस और सारी चीज़ें मिला करके आपके 1,500-2 हज़ार रुपये तो मिनिमम खर्च हो ही जाते हैं। तो यकीन मानिए, ये सारी चीज़ें भी आपके लगभग इसी के आसपास रेंज में आ जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लाइफ में, उनके बॉडी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं या जो इश्यूज़ हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें रिलेवेंट लगती हैं, आप केवल वो चीज़ भी ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वो 10 चीज़ें मैं दिखाने से पहले अभी मैं करंट की जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है वर्ल्ड में, वो चेक कर रहा था worldometer.info पे। तो अभी करंटली दुनिया में कोरोना वायरस से 2,40,00,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, और इसमें 8,23,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि 1,66,00,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, ये लोग जो रिकवर हुए हैं, ये अपने हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से ही रिकवर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, 10 चीज़ें जो मैं दिखाने वाला हूँ, जो मेरे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है करेला जामुन जूस। और करेला जामुन जूस में जो है गिलोय भी अलग से इसमें मिला हुआ है। जैसा कि आपको पता है, जो करेला है वो फैट कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे मेरे पिताजी जो मेनली यूज़ करते हैं, ये शुगर की वजह से यूज़ करते हैं। शुगर के अलावा, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, एंटी डायबिटिक है, इफ़ेक्टिव इन यूरिनरी डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस एंड इंटरमिटेंट फीवर। तो इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए दिन में 2 बार आपको पानी के साथ आप जो है पी सकते हैं इसे। करेला जामुन जूस के बाद जो बाकी की 3 चीज़ें हैं, जैसा कि आपने जब इसे पतंजलि ने लॉन्च किया था तो आप लोगों ने भी टेलीविज़न में देखा ही था। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कोरोनिल टैबलेट। और कोरोनिल टैबलेट जो जिन 3 मेन चीज़ों से बनी हुई है वो है गिलोय, अश्वगंधा एंड तुलसी।
तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, ये तीनों चीज़ें मैंने अलग से सेपरेटली दिखाई थी। अगर आप ये कोरोनिल टैबलेट ले रहे हो तो आपको वो तीनों चीज़ें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पिताजी इसे अलग से लेते हैं, तो वो तीनों चीज़ें नहीं लेते हैं। मैं तीनों चीज़ें सेपरेटली लेता हूँ, तो फिर मैं ये टैबलेट नहीं लेता हूँ। तो खाने के बाद आप कोरोनिल टैबलेट आप ले सकते हैं, और ये मेनली कोरोना के पर्पज़ से ही बनाई हुई है। कोरोनिल टैबलेट के साथ साथ जब भी आप खाने के बाद इसे लेंगे तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और है, ये श्वसारी वटी, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा हुआ है। श्वसारी यानी कि श्वास, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही ये बनाई गई है। ये दोनों ही चीज़ें कोरोना को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, और कोरोना से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, हमारे जिन भी ऑर्गन्स को वो हैम्पर करता है या इम्पैक्ट करता है, ये उन्हीं को और इम्यून करने के लिए ही ये चीज़ें पतंजलि ने लॉन्च करी हुई हैं। तो आप इसे ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे लें, या फिर आप मेरी तरह चीज़ें अलग अलग करके भी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये चौथी चीज़ है जो कि अणु तेल है, जो कि इसी के पैकेज में आता है। अणु तेल आप किसी भी समय नाक में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अणु तेल का जो फ़ायदा होता है, ब्लॉक्ड नोज़ या फिर आई डिसऑर्डर या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और कोरोना के केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे दिन में 2 बार या फिर रात में सोने से पहले आप नाक में 2-3 बूंदें इसकी डाल करके आप सो जाएंगे, ताकि ये सही से फंक्शन कर पाए। तो दोस्तों, जो 5वीं औषधि है वो है त्रिफला चूर्ण। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये 3 फलों से मिल करके बना हुआ है, हर्र, बहरा और आंवला। और इसको आप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार पी सकते हैं। और ये इसके मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। मेनली ये पेट के लिए है, और अगर आपका पेट सही होगा तो आपका पूरा शरीर सही होगा। जैसे किसी घर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो किचन होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेट होता है। तो जब पेट का नाम लिया ही है, तो उससे मुझे याद आया हिमालय का लिव 52, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये लीवर के लिए मेनली बना हुआ है। इससे आपका लीवर हेल्दी रहता है। इससे मैं भी कई बार यूज़ करता रहता हूँ। आप इसे दिन में 2 बार एक टैबलेट करके खा सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है, कोई शारीरिक बीमारी पहले से, तो फिर आपको डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करेगा कि आप इसे कितनी बार, आप कितनी टैबलेट आप खा सकते हो। और हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे मेन लीवर है, तो अगर लीवर हेल्दी होगा तो पेट की कई बीमारियां ऑटोमेटिक आपकी ठीक रहेंगी। तो दोस्तों, इन 6 चीज़ों के बाद जो 7वीं चीज़ है वो है दिव्य महासुदर्शन घनवटी। ये एक दवा है। वैसे तो ये पतंजलि ब्रांड का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप पतंजलि ब्रांड का ही यूज़ करें। ये डाबर में भी आता है, बैद्यनाथ में भी आता है, अलग अलग कंपनियों का आता है। आप किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा, ये एक प्रकार की दवा है, और हर प्रकार के फीवर में ये फ़ायदेमंद है, और फीवर होने पे ही ये खाई जाती है। बाकी की जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो जनरल यूज़ के लिए, वो आप बिना किसी इशू के भी खा ले सकते हैं। लेकिन ये जब भी आपको बुखार हो तब आप ये लें, और आप किसी भी ब्रांड का लें। और इसमें बहुत सारी कंपाउंड मिले हुए हैं, बहुत सारे भस्म मिले हुए हैं, जो किसी भी प्रकार के ज्वर का या फिर वायरल को ठीक करता है। तो दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है दिव्य की मेधावटी। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, मेधावटी यानी कि ये दिमाग से रिलेटेड है, और दिमाग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। डेली एक टैबलेट आपको 2 बार लेनी होती है। और दोस्तों, मेधावती के वैसे तो सारे बेनिफिट्स और इन सारी चीज़ों की कितनी डोसेज क्या लेनी है वो सब इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जैसे कि मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स लेते हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। और जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे दिमाग पर भी असर आता है, और दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, नींद ना आना या फिर सर दर्द होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ना, ये सारी चीज़ें एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो उसमें ये बहुत ही यूज़फुल है, और खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं पानी के साथ या दूध के साथ। और इसमें भी सेम यही रिटर्न है कि अनिद्रा में ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा डिप्रेशन, माइग्रेन एंड यूज्ड एज ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इन्हेंसर, यानी कि आपकी याददाश्त को और इस्टेब्लिश करता है। उसके अलावा ये आपके दिमाग के लिए टॉनिक है। जैसे कि कई चीज़ें मैंने दिखाई, आंवला जामुन टॉनिक, पेट के लिए टॉनिक, वैसे ही दिमाग के लिए भी टॉनिक होना चाहिए। तो ये एक तरीके का पतंजलि ने जो मेधावटी लॉन्च किया हुआ है, ये दिमाग के लिए टॉनिक का काम करता है। तो दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है ग्लूकोजामाइन। और वैसे तो ये वेस्टिज ब्रांड का है, अदरवाइज़ ये एमवे ब्रांड का भी आता है, और अन्य भी कंपनियों का ग्लूकोजामाइन आता है। और ग्लूकोजामाइन का जो मेन फ़ायदा है वो है
घुटनों का जो आर्थराइटिस हो जाता है या फिर गठिया हो जाता है उसमें क्यों, तो जैसे कि मैं ग्लूकोजामाइन के बारे में बता रहा था, ये हमारी हड्डियों के जैसे हमारे हाथ का जो जॉइंट है तो यहाँ पे कार्टिलेज होती है, उसी प्रकार से हमारे घुटनों का जो जॉइंट होता है वहाँ पर भी कार्टिलेज होती है। तो उम्र के साथ साथ वो कार्टिलेज घिसती जाती है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं या फिर चलते फिरते हैं, इसी की वजह से जब ये कार्टिलेज घिसती है तो जब एज ज़्यादा होती है तो गठिया की या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लूकोजामाइन जो दवा है ये इसमें कार्टिलेज को रीजनरेट करने की पावर होती है या फिर रिपेयर करने की पावर होती है। तो अगर ग्लूकोजामाइन हम डेली लेते हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो डेली लेते हैं तो उनमें गठिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और ग्लूकोजामाइन से बहुत सारे गठिया के रोगियों का इलाज भी हुआ है। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है फ्लैक्स ऑयल। आप फ्लैक्स ऑयल की जगह पे फ़िश ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड का फ़िश ऑयल आता है, मेनली जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ब्रांड है उसमें फ़िश ऑयल आता है, लेकिन फ़िश ऑयल जो होता है वो एनिमल से जनरेट होता है तो वो नॉनवेज आप इसको कह सकते हो। लेकिन जो फ्लैक्स ऑयल है वो अलसी से बनता है, तो ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। फ्लैक्स ऑयल जैसा कि मैंने बताया अलसी से बनता है, और प्राकृतिक रूप से अगर आपको अलसी मिल जाए तो उसका आप प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अलसी जो है वो हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फ़िश ऑयल भी ले सकते हैं। दोनों के बेनिफिट सेम है, और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है जो कि हमारी स्किन और हमारी हेयर के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। और इसमें सॉफ्ट जेल्स होते हैं, चलिए मैं आपको सॉफ्ट जेल दिखाता हूँ कि किस प्रकार से होते हैं, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों फ्लैक्स जेल के बारे में जो मैंने बताया, यानी कि अलसी का तेल के जो सॉफ्ट जेल के फॉर्म में होता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। इवन मैं भी इसे इस्तेमाल करता था, अभी कुछ टाइम से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6। इसका जो फ़ायदा है हमारी स्किन में, हमारी बाल में, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे जॉइंट्स को ये लुब्रिकेट करता है, क्योंकि जब जैसे आप गाड़ियों में ऑयल डालते हैं तो वो क्या करता है, गाड़ियों के इंजन को लुब्रिकेट करता है ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो या कम से कम फ्रिक्शन हो। ये उसी प्रकार से फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है या फिर कुछ भी एलोपैथिक जैसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। आज से काफ़ी सालों पहले जब हमारे पिताजी या फिर दादाजी जब छोटे होते थे तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे घर में डेली उपयोग में आती थी खाने पीने के लिए। आप ये सारी चीज़ें बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, इसके जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए हैं वो मैंने अपने पिताजी से ही पूछ करके बताए हैं। मैंने किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर रिसर्च नहीं करी। अगर आप चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपने जो भी फीडबैक है या जो भी सुझाव है वो कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।